तो है गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक और न्यू मंथली वीकली और डेली बायस की सीरीज़ में। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा वो 3 होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे PDRA, ERL टू YRL, 3 स्विंग कैंडल के बारे में बात करें। सॉरी फॉर द लेट। ओके, तो अभी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि PDRA, ERL टू YRL और 3 स्विंग कैंडल क्या है। ये पार्ट 3 है हमारा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 2 के बारे में बात की है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लेना, क्योंकि आपको मंथली वीकली और डेली बायस के बारे में जानना है अगर, तो ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो PDRA क्या है, ERL टू IRL क्या है और 3 स्विंग कैंडल क्या है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसका बेसिक रिव्यू है वो दे दिया है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी और जो पार्ट 2 भी है उसको भी नहीं देखा तो जाइए और देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको मंथली वीकली और डेली बायस की जो सीरीज़ है उसके बारे में पता चल सके कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो PDRA क्या है और इसका यूज़ क्या है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं मार्केट में और इसका क्या कंडीशन है और इसके क्या रूल्स है और कब वैलिड होता है कब इनवैलिड होता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ERL में भी सेम चीज़, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि कब फेल होता है और कब ट्रेड लेना होता है और कब इसको जो अप्लाई करते हैं चार्ट में। और सेम चीज़ 3 स्विंग कैंडल के बारे में भी ऐसे ही बात करेंगे। तो ये क्या है और इसका यूज़ कैसे करना है और चार्ट में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम PDRA के बारे में बात करेंगे। तो PDRA में होता है यही कि जो हमारा ये मैंने ऑलरेडी बेसिक्स में बात की हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर डेप्थ में वीडियो भी बनाया। तो आप चाहे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को देखिए, वो भी डेप्थ में ही है। सेम चीज़ मैं इधर बताने वाला हूँ जो मैंने उस वीडियो में बताया था, ठीक है। तो 0.5 के अबो का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है प्रीमियम और इसके 0.5 के जो बिलो का एरिया होता है उसको बोला जाता है डिस्काउंट, ठीक है। तो हमें प्रीमियम से सेल करना होता है और डिस्काउंट से हमें बाई करना होता है। तो अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जो कि इसको ध्यान में रखना होता है कि वो चीज़ क्या है कि कब हमें उधर से सेल करना होता है और कब हमें डिस्काउंट से बाई करना होता है। हमें प्रीमियम से कब सेल करना होता है और डिस्काउंट से कब हमें बाई करना होता है। ऐसी तो क्या चीज़ होती है कि जो हमें वो देखते ही हमें बाय करना चाहिए और क्यों करना चाहिए इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा, ठीक है। तो जो मैंने 5 चीज़ें हैं वो मैंने मेन रखी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है PDRA के अंदर, PDRA मैट्रिक्स के अंदर। तो मैंने जो 5 चीज़ें हैं वो क्या इम्पोर्टेंट माना है इसको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब ये चीज़ें होती है तो जो ये PDRA है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता हुआ दिखता है। तो हम सीखेंगे मंथली वीकली और डेली। उसके बाद मैं थोड़ा 4 आवर और 1 आवर का भी रिव्यू दे दूंगा, ठीक है। तो मंथली के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं, वीकली के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं, डेली के अंदर कैसे करते हैं और 4 आवर और 1 आवर के अंदर भी कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर ऐसी तो क्या चीज़ होती है कि हमें इसको देखते ही बाय और सेल करना होता है, ठीक है। तो हमें कॉमनली जब हम प्रीमियम आर के अंदर होते हैं, ठीक है, प्रीमियम के अंदर होते हैं तो हमें उधर से सेल करना होता है। हम तो इतना तो बेसिक रिव्यू हमें पता ही है। तो जब हम प्रीमियम में होते हैं तो हमें OB, IFVG, FVG और ब्रेकर ब्लॉक और हाई और लो, जो कि हाई टाइम फ्रेम का होता है, वो वर्क करता हुआ दिखेगा। तो हमें इन चीज़ों को प्रीमियम में देखना है और इन सेम चीज़ों को हमें डिस्काउंट में देखना होता है। हमें डिस्काउंट से हमें बाय करना होता है और प्रीमियम से हमें सेल करना होता है। इन चीज़ों को देखकर अगर इनमें से कोई 2 या 1 हो तो वो डेफिनेटली वर्क करता हुआ हमें दिखेगा। लेकिन कब वर्क करेगा, जब हमारे जो हाई टाइम फ्रेम का POI है वो डन हो जाए तब। और अगर हाई टाइम फ्रेम का POI डिस्काउंट में है तो मार्केट में ये भी सिखाऊंगा कि कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी नीचे की और देखो आप ड्राइंग करके हुए रखा है, ठीक है, ये देखो मैं सब सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि क्या चीज़ होती है जो हमें देख के बाय और सेल करना होता है। तो OB,
IFVG, FVG, ब्रेकर ब्लॉक और हाई और लो, इन चीज़ों को देखकर हमें सेल करना होता है प्रीमियम से और डिस्काउंट से हमें बाई करना होता है। सर जस्ट सिंपल है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स है वो आप लिख लो अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। अगर पहले ही आपने वो जो मैंने ये वीडियो PDRA मैट्रिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, अगर उस वीडियो को आपने देखा है तो मैंने ऑलरेडी उस वाली वीडियो में जो रूल्स थे वो बता रखे हैं, ठीक है। वही रूल्स हम सेम इधर फॉलो करेंगे। तो क्या है कि जब हम बुलिश होते हैं, जब तक हमारा डिस्काउंट का जो POI है HDF का वो डन नहीं हो जाता, तब तक हम लोअर टाइम फ्रेम में अगर PDRA मैट्रिक्स को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो ये डिस्काउंट का जोन है हर बारी टूटता हुआ देखने को मिलेगा, ना ये वर्क करेगा और ना ही प्रीमियम वर्क करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये कॉमनली है, ठीक है। ओके, मैंने सभी वीडियो में एक बात कॉमन कही है कि HDF POI इज़ द मोस्ट, ठीक है, और आज भी कह रहा हूँ इस वाली वीडियो में, तो इसको भी ध्यान में रखना। अभी ओके, तो अभी हम चलते हैं अपनी थोड़ी ड्राइंग के ऊपर कि उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वर्क करता है और चार्ट में कैसे अप्लाई करना है। तो आप वो देख लेना कि इसको कैसे मार्क आउट करते हैं। और हाँ, एक और रूल है कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है। तो हमें जो हमारा प्राइस एक्शन होता है, ठीक है, हमारा जो मार्केट का मूव चल रहा है अभी, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, या तो बेयरिश या तो बुलिश। तो इसका जो रिसेंट स्विंग हाई और जो रिसेंट स्विंग लो है, ठीक है, तो रिसेंट स्विंग लो टू स्विंग हाई आपको मार्क करना है, बस जस्ट ऐसे, ठीक है। नो मैटर 0 अबोव जाएगा और जो 1 है वो बिलो जाएगा, नो मैटर, ठीक है। 1 अगर अबोव भी चला गया और जो 0 है हमारा वो बिलो आ गया, कोई बात नहीं, प्रीमियम और डिस्काउंट सेम रहेंगे, ना कि चेंज हो गया कि अगर 1 जो है वो अबोव चला गया तो हमारा डिस्काउंट अबोव जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि प्रीमियम और डिस्काउंट एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। और जो 1 और 0 वो अगर आपका इधर का उधर हो जाता है कि नो प्रॉब्लम, हमें तो बस इससे मतलब रहता है प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। इन चीज़ को ध्यान में रखना। एक और चीज़ है जो इसमें तो मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ, वो है CSD, जस्ट OB का एक पार्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। उस चीज़ को भी ध्यान में रखना, CSD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। ओके, तो मैं ड्राइंग पे ऊपर चलता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा बहुत सा। ये 3 स्विंग कैंडल का ये एग्जांपल है, ठीक है, इसको इग्नोर करना अभी, जस्ट इसके ऊपर फोकस करो। मान लो कि ये आपका रिसेंट स्विंग लो टू हाई है, ठीक है, बुलिश का एग्जांपल है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको बेरिश में भी समझ जाना कब आपको इसको मार्कआउट करना है और कब जो हाई होता है। हाई का कोई मतलब नहीं, हाई को कैसे मार्कआउट करना है वो मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में उसका एग्जांपल दिखा के मैं सिखाऊंगा कि हाई को कैसे मार्क करना है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम को कैसे मार्क करना है मैं अभी इसी जो टाइम फ्रेम है वही मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। लेकिन हाई को कैसे मार्कआउट करना है वो मैं सिखाऊंगा आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके, क्योंकि जो अगर हम बुलिश है तो हमें हाई का कंफर्मेशन चाहिए, अगर हम बेयरिश है तो हमें जो लो है उसका कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि हम इधर बेयरिश जा रहे हैं तो हम इधर से कब जो रिवर्सल करने वाले हैं ना, इसका हमें कंफर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊंगा। लेकिन ये जो है हमारा जो बेयरिश है, तो ये वाला जो हाई है थोड़ा ओके 1 मिनट, ओके, तो मार्केट जब हम बेयरिश होते तो हम लोअर हाई, और जब हम बेयरिश होते तो मार्केट लोअर हाई टू लोअर लो बनाता, ठीक है। तो हमें इस लोअर लो को कंफर्म करने के लिए हमें यूज़ करना होगा LTF चार्ट का, ठीक है।
LTF यानी जो लोअर टाइम फ्रेम है उस चार्ट का हमें यूज़ करना होगा इसको कंफर्मेशन करने के लिए। जो लोअर टाइम फ्रेम है उसको ऑलरेडी हाई जो है हमारा लोअर हाई है वो कंफर्म हो जाएगा। कैसे? तो इधर कोई कब मार्केट इधर से लोअर हाई बनाता है, जब इधर कोई POI होता है तब, ठीक है। नो मैटर, ऑलरेडी मैंने बोला है कि इन चीज़ों पे फोकस करना। OB, IFVG, FVG, ब्रेकर ब्लॉक, हाई एंड लो। ये हाई एंड लो को लिक्विडिटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। नो मैटर इधर OB, FVG कुछ भी हो सकता है, इधर लिक्विडिटी भी ग्रैब करके मार्केट इधर जा सकता है नीचे की ओर, ठीक है। तो इन चीज़ को भी ध्यान में रखना। जो हमारा लोअर हाई है वो तो ऑलरेडी कंफर्म हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोअर लो को कैसे कंफर्म करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा लोअर टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ओके। तो अभी वही सेम चीज़ मैं आपको बुलिश में समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा जो हायर लो है, ठीक है, और जो हायर हाई है वो हमें कंफर्म करना होता है। जो हायर लो है वो ऑलरेडी कंफर्म हो जाता है, तब हमें जो प्रीमियम RA का जो ये PDRA है वो उसका जो फिबोनाची टूल है उसको यूज़ करना है, जस्ट ऐसे। लो टू हाई, रिसेंट लो टू हाई, ठीक है। इस चीज़ को मत भूलना, रिसेंट लो टू हाई। एक और चीज़ के मैं इसकी आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, तो देख लेना। 0, 1, 0.5 और इधर लेवल जस्ट इट, ठीक है। अगर आपको लेवल को रखना है तो रखना, वरना अनचेक कर दो और ओके कर दो, ठीक है। ओके, इसका कलर देख लो एक मिनट। हाँ, ये देखो इधर से कलर चेंज होता है, इधर ब्लैक ब्लैक, और ये जो हमारा ऑरेंज टाइप का, ठीक है, रेड टाइप का है। ओके, तो अभी ये जो हमारा था वो जो क्या, हाँ, हायर लो है, ठीक है, वो कैसे कंफर्म हुआ। तो मैं आपको वो बताता हूँ कि इधर कोई की लेवल होगा, जो मैंने ऑलरेडी जो 5 चीज़ें बताई है, ठीक है, उसमें से कोई एक चीज़ हो इधर, या तो CSD हो, OB, FVG, ब्रेकर, और जो हाई और लो की लिक्विडिटी हो। अगर वो ग्रैब किया है मार्केट ने तो इसको इधर की लेवल मिल जाएगा। तो ये जो हमारा हायर लो है वो कंफर्म होगा। लेकिन जब हम मान लो कि इधर कोई कोई की लेवल नहीं है, जस्ट ये समझो कि इधर कोई की लेवल नहीं है, लेकिन इधर पहले की लेवल था, इसलिए मैंने इसको मार्कआउट किया था। तब जाके मार्केट ने इस तरह से रिजेक्ट लेके, जो हमारा PO है उधर से रिजेक्ट लेके, तब हमें रिवर्सल दिया या तो रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है, मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इधर से रिजेक्शन लिया, तब हमारा की लेवल था। लेकिन जब हम ऑल टाइम हाई पे होते तब क्या करेंगे, इसको कैसे मार्क आउट करेंगे। ये जो हाई है, हायर हाई है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा कंफर्म हो गया है कि अब हम इधर से रिवर्सल लेने वाले। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे लोअर टाइम फ्रेम का, जो कि मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखा दूंगा ऑलरेडी, ठीक है। ओके, तो अभी जस्ट मैंने बात की ये बुलिश का एग्जांपल, और जो आपको बेरिश का भी एग्जांपल समझाए, तो आप इस चीज़ों को समझ लेना। अगर हम अगेन रिपीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, अगर हम बुलिश है तो मार्केट हम जो हायर लो है वो हमारा कंफर्म होता हुआ दिखेगा। कैसे कि इधर कुछ भी हो सकता है की लेवल, हायर लो कंफर्म होगा, लेकिन हायर हाई को कंफर्म करने के लिए हमें यूज करना होगा LTF चार्ट का। सेम चीज़ बेरिज में, तो हमारा जो लोअर लो है वो कंफर्म हो जाएगा। सॉरी, लोअर लो है जो हमें कंफर्म करना होगा LTF चार्ट पे, और जो हमारा लोअर हाई है वो ऑलरेडी कंफर्म हो गया होगा POI से, ठीक है। इन चीज़ को ध्यान में रखना, भूलना मत, क्योंकि आगे जाके काम में आने वाला है, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। ओके, सेम चीज़ मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ कि जो हायर टाइम फ्रेम का जो PO है, मैंने ऑलरेडी बात किया कि अगर आपका हायर टाइम फ्रेम का PO अभी पेंडिंग में है, तो आपके जो लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप इसको यूज़ करेंगे, इस PDRA को, तो आपका जो डिस्काउंट है, अगर बुलिश है तो डिस्काउंट टूटता हुआ दिखेगा, और जो बेयरिश है तो
वो भी टूटता हुआ दिखेगा और प्रीमियम टूटता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर इधर कोई पीओआई है, ठीक है, मान लो इधर से मार्केट आया, इधर कोई पीओआई है, तब जाके हमारा ये मंथली का चार्ट समझना। हाँ, तो इधर से तब हमें पता चलता है कि इधर से रिजेक्शन लेगा मार्केट, और जो पेंडिंग में पड़ा है पीओआई उसको लेने के लिए मार्केट आएगा, ठीक है। तो जब हमारा ये जो ओके ये जो पीओआई डन हो जाता है, उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री लें। एंट्री को छोड़ो, इसको समझो, जो पीडीआर है उसको कैसे मार्क आउट करें। अगर हमारा मंथली का पीओआई डन हो चुका है तो हम डेली में जाएंगे, और जो हमारा रिसेंट स्विंग लो है, मान लो कि ये रिसेंट स्विंग लो टू हाई मार्क करेंगे, और तब जाके हम इधर इसको ऐसे मार्क करेंगे। तो हमारा जब डिस्काउंट में आएगा मार्केट, तो हमें इधर से बाई करना है, ठीक है। अगेन हम जब तक अबोव का जो पीओआई आ जाता है, इधर कोई पीओआई है, ठीक है, अगर आ जाता है, ठीक है, अगर नहीं है, समझ लो नहीं है, तो हम इस स्विंग को जो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी कंसीडर करेंगे। फिर रिसेंट स्विंग लो टू हाई मार्क करते करते जब तक ये हाई तक मार्केट नहीं जाता, तब तक हमें क्या करना है, सेम चीज़, मार्केट ऐसे फॉलो करता हुआ जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमें जस्ट रिसेंट स्विंग लो टू स्विंग हाई मार्क आउट करना है, और ये जो आप देख रहे हो इधर से डिस्काउंट से हमें बाय करना है। सेम चीज़ इधर से भी रिसेंट स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है, इधर से मार्क करके डिस्काउंट से हमें बाय करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इधर प्रीमियम से ही मार्केट अबव चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला है, इधर देखो, आपको पता होगा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, वो लेके मार्केट चला जाता है। वो मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं है तो मैं इधर ही समझा देता हूँ, तो समझ लेना। ये देखो, रिसेंट स्विंग अगर प्रीमियम से ही अबव चला जाता है, तो समझ लेना ये जो इधर ओबी है, वो हम जो डिस्काउंट जोन में है, ये जो ओबी है, ठीक है, वो डिस्काउंट जोन में आ रहा है, इसलिए ये वर्क करता हुआ दिखेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। ओके, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी इधर से पीओआई से रिजेक्शन लेके मार्केट मंथली का इस पीओआई को लेने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो हमें रिसेंट स्विंग लो टू स्विंग, इधर से स्विंग लो इधर, स्विंग हाई इधर, ठीक है, जस्ट लोअर हाई लोअर लो, क्योंकि बेरिश कंडीशन में चेंज हुआ है मार्केट। तो हमें प्रीमियम से सेल करना है, तब जाके हमारा ये जो मार्केट है, अगर ये मंथली का पीओआई लेने जा रहा है, तो आप वीकली और डेली में इस बेरिश ट्रेंड को अगर ट्रेड करते हैं, तो आपका जो पीओआई है, ये जो जो प्रीमियम आ रहे हैं, वो हम ऑलवेज सेफ रहेगा, ठीक है। ये टूटेगा नहीं जब तक इस पीओआई को नहीं लेता, तब तक इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर बेरिश है, सेम चीज़ बेरिश में अबव कोई पीओआई है, अगर तब तक मार्केट उसको नहीं लेने जाता, ठीक है, ऐसे अगर बेरिश है, और अगर अबव का जो पीओआई अभी बाकी है, मिटिगेट होना बाकी है, तो आप रिसेंट स्विंग हाई टू लो मार्क करते करते आपको जाना है उस पीओआई तक। फिर उधर से मार्केट रिजेक्शन लेगा, फिर डाउन साइड, ठीक है।
जब तक इसको इस पीओआई को नहीं ले लेला तब तक आपको ऐसे ही प्रीमियम से सेल करते करते इस पीओआई तक आपको टारगेट रखना है, जो हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बनेगा। अब जाके हम डायरेक्शन में घुसे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस चीज़ों को इग्नोर मत करना, क्योंकि प्रीमियम आ रहे जो पीडी आ रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि आपको इसको डीलिंग रेंज भी बोला जाता है, कई लोग डीलिंग रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ को भी ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना कि डीलिंग रेंज क्या है, पीडीआरए क्या है, ठीक है। तो जब तक इस पीओआई को नहीं ले लेता था तब तक हमारा जो ये प्रीमियम है वो सेफ रहेगा और डिस्काउंट टूटता हुआ दिखेगा। फिर अगर इस पीओआई को मंथली का जो पीओआई उसको ले लेता है मार्केट, तब हमारा डिस्काउंट सेफ रहेगा और जो प्रीमियम है वो टूटता हुआ रहेगा तब तक, जब तक इस स्विंग को नहीं ले रहा तब तक, ठीक है। मे भी इधर से रिजेक्शन ले फिर से अबव चला जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है पीडीआरए में, ठीक है। अभी हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ERL टू IRL, ऑलरेडी मैंने बात की हुई है कि ERL टू IRL क्या है। तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को FVG बोला जाता है, और जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, अगर हम बुलिश है, ठीक है, अगर हम बुलिश है तो जो हाई है और लो है उसको भी ERL बोला जाता है, और जो बुलिश बेरिश है उसको भी, जो उसका लो और हाई है उसको भी ERL बोला जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो मैं दिखा देता हूँ। बुलिश है, ठीक है, आपको लगा इधर से पीओआई जो हमारा था वो हुआ है, मिटिगेट हुआ है, ERL मिटिगेट हुआ है, ठीक है। आपको लगा इधर जाएगा, इस ERL को लेने जाएगा, ये IRL मिटिगेट हुआ है, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करता है, इधर अगर कोई इधर पीओआई है, सॉरी इधर कोई FVG वगैरह है, IRL है लिक्विडिटी, ठीक है, तो क्या करेगा, इधर से बूम डाउन साइड। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका रीज़न बताता हूँ। हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, डीलिंग रेंज, पीडीआरए, ठीक है। पीडीआरए क्लियर नहीं होगा तो ये ERL और IRL क्लियर नहीं होगा, मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेना, ओके। ओके, तो ERL टू IRL, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना आप, जब मार्केट ERL क्रिएट करता है, ERL क्रिएट करता है, तब मार्केट IRL को लेने जाता है, उसके बाद ERL को मिटिगेट करता है, ठीक है। बस इतना सा ही है, सिंपल सा है। लेकिन ये कब वैलिड होता है और कब इनवैलिड होता है, जब आपके हायर टाइम के पीओआई होते हैं वो कंप्लीट हो जाए तब हम इसको मार करते हैं, तो तब जाके हमारा जो ये वैलिड स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम हमारे जो हाई टाइम फ्रेम के पीओआई है, मैंने एक बात बताई, अगर वो कंप्लीट नहीं है तब जाके हम इसको इनवैलिड मान सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात बताई आपको, इधर देखो, सेम चीज़, FVG वर्क किया, ERL लिया, ठीक है। जब इसको लेगा तब पीओआई को मिटिगेट करने जाएगा, तो हम इधर से समझ सकते हैं कि जो हमारा डिस्काउंट है वो वर्क करता दिखेगा और जो प्रीमियम है वो ब्रेक होता हुआ दिखेगा। तब इधर से इधर जाएगा, ऐसे इस ERL को लेगा, फिर से डाउन आएगा, फिर इधर कोई मिटिगेट पीओआई होगा उसको मिटिगेट करेगा, फिर अबव जाएगा, ठीक है। ऐसा चलता ही रहता है कि बेरिश और बुलिश में, दोनों में। मैंने आपको पीडीआरए के बारे में बताया, सेम चीज़, जस्ट आपको FVG देखना है और जो लो है, अगर हम बुलिश है, बेरिश है, तो हमें लोअर लो को ERL मार्क करना है, और जो इधर का FVG है वो वर्क करके डाउन साइड जाता है, तो हम तब जाके हमें इस लोअर लो को मार के टारगेट करना है, ठीक है। जस्ट इट, बस इतना ही है और कुछ नहीं।
लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा इसके साथ, ERL टू IRL के साथ हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा PDRA। देखो, मैंने ये जो बायस सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है, वो जो मैंने ये जो 5-10 करीब 10 कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको अगर आप कंबाइन करते हैं तब जाके हमें जो उसका डायरेक्शन मिलने वाला है वो एक्चुअल में मिलेगा। वरना मैं चाहूँ तो डायरेक्टली आपको ये बता सकता हूँ, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर भी जाएगा, ऐसा मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको खुद ट्रेड करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको जो ये सिखा रहा हूँ इससे आपको खुद खुद कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ERL टू IRL बस इतना ही है, सेम, बस इसको कंबाइन करो इसके साथ, फिर अप्लाई करो, डेफिनेटली वर्क करता हुआ दिखेगा। अब बात आती है हमें 3 स्विंग कैंडल। ओके, तो ये क्या है, कैसे वर्क करता है और क्यों मैंने इसको कवर किया है, मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ कि क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको साइन देता है रिवर्सल और रिट्रेसमेंट का, इन चीज़ को मत भूलना, ठीक है। कब ये वर्क होगा, ठीक है, कब ये वर्क करता दिखेगा, अगर अबोव जब हम बेरिस में चेंज होने वाले हैं तो उसके अबोव कोई POI होगा, इधर कोई POI होगा जो उसको रिजेक्ट करके बिलो भेज रहा है, ठीक है। इसकी बॉडी देखो छोटी है लेकिन क्या साइन दे रही है, इसके अंदर क्लोज हुआ है। इस वाली बॉडी को देखो, इस वाले कैंडल को देखो, इसके अंदर क्लोज हुआ है, ठीक है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये समझना, बेरिस बनाया, ठीक है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ओके, जब हम इधर बेरिस में कन्वर्ट होने वाला है तब हम इधर की लेवल है तब जाके हम इधर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई पे हुए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इधर से बेरिश ट्रेंड चेंज हुआ है, इधर से बुलिश ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। तो हमें इसका भी कंफर्मेशन लेना है लोअर टाइम फ्रेम में, इस चीज़ को ध्यान में रखना। लोअर टाइम फ्रेम में क्या होगा, सब लोग क्या मार्क करते हैं, MSSS, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हर बारी MSSS काम नहीं आएगा। तो क्या काम आएगा मैं वो दिखाता हूँ। अगर हम रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में चेंज होने वाले हैं, अगर इधर कोई की लेवल है, अगर नहीं भी है तो एक चीज़ ध्यान से देखना, इसने स्विंग हाई को लिया, ठीक है, तो हमारा इधर कोई अगर OB होगा, मान लो इधर कोई OB है, CSD है, उसको वर्क करता हुआ दिखेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी इस स्विंग हाई को लिया हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इधर से इसको लिया, फिर इधर से ट्रेड करो, इधर से ट्रेड लो, फिर जो हमारा इधर मैंने ऑलरेडी बताया है 50% फर्स्ट टारगेट और जो सेकंड टारगेट है वो वॉल लिक्विडिटी, वॉल कैंडल, ठीक है, उसको ट्रेड करो। तब जाके हमारा ये जो कंफर्म है ये सेटअप वर्क करता हुआ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये चार्ट में भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस टाइप का बनता है। और ये जो है ऐसा नहीं है कि डेली 4 आवर 1 आवर में ही वर्क करता हूँ, देखेगा मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 50 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, सब में ये चीज़ वर्क करती है। अगर की लेवल है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर की लेवल नहीं है, ठीक है, की लेवल नहीं है तो एक हमें, अगर की लेवल नहीं है तो हमें जस्ट जाना है लोअर टाइम फ्रेम में और इसको कंफर्मेशन लेना है, ठीक है।
MSSS भी ले सकते हो, लेकिन ये जो मैंने बताया वो भी वर्क करता है बेटर तरीके से। जो वर्क करे वो काम में लो, बस इतना चीज़ मुझे पता चलता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को फॉलो करो, हर चीज़ को फॉलो करो, ऐसा नहीं है। जो चीज़ वर्क करती है बस उसको फॉलो करो, जस्ट इट। ओके, तो एक और चीज़, ये चीज़ हमारे जो स्विंग लो टू स्विंग हाई है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये इसका साइन है कि हम इधर से स्विंग हाई और इधर से स्विंग लो बनाने वाले हैं, अगर ये चीज़ फॉर्म होती है तो। ओके, बस इतना ही है। 3 स्विंग कैंडल और ERL टू YRL PDRA में बस जस्ट इतना कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आपके जो आने वाले पार्ट है, अगर वो सब क्लियर होते, अगर इसको मास्टर कर लो आप। ओके, तो अगर आपने, मैं जो ये बायस सीरीज़ कंप्लीट करूँगा उसके बाद अगर इन चीज़ों को फॉलो कर दिया, अगर इन चीज़ों को आपने मास्टर कर लिया, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपके जो बायस के जो डायरेक्शन, आप जो कह रहे हैं ना कि मुझे बायस पता नहीं चल रहा है, ये नहीं पता चला, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, अगर आपने इन चीज़ों को, जस्ट ईजी स्टेप है, कोई नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। PDRA ERL टू IRL 3 स्विंग कैंडल है, ठीक है। जस्ट इजी शेप है। अगर आपको इसने बेहतरीन तरीके से फॉलो करना सीख लिया, अगर रूल्स के हिसाब से फॉलो करना सीख लिया, तो मैं कहता हूँ कि जो आपके जो बायस है वो 100% सही होने वाले हैं, अगर आपने इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से फॉलो किया, रूल्स ब्रेक किए बगैर। मेन चीज़ रूल्स है, ठीक है, उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर से करना, अगर आपको मंथली, वीकली और डेली बायस को फाइंड करना है तो। ओके, तो आई होप कि आपको PDRA ERL टू YRL और 3 स्विंग कैंडल में आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। अगर आप एक कमेंट करते हैं, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप उसमें कमेंट करते कि मुझे ये चीज़ में समझ में नहीं आया, तो मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप है कि कमेंट करते ही नहीं है, ठीक है। उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, जस्ट आपको अगर डाउट है तो कमेंट करो, वरना मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, तो अभी हम जाएंगे चार्ट में और इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। पहले मंथली, वीकली और डेली को आपको खुद से फाइंड करना है, ठीक है। मैं जस्ट वीकली और डेली को, सॉरी, मंथली और वीकली का एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद आपको डेली का खुद से फाइंड करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम इंट्राडे चार्ट को सीखेंगे, इंट्राडे बायस को सीखेंगे, तो मैं जो डेली चार्ट है उसका यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं डेली का एग्जांपल नहीं बता रहा, तो सॉरी उसके लिए। जस्ट मैं मंथली और वीकली को फॉलो करूँगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका मंथली क्लियर है और जो वीकली क्लियर नहीं है, तो आप चाहे तो जो डेली है उसको ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपका मंथली क्लियर है, वीकली भी क्लियर है, तो आप डेली का भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपका मंथली क्लियर नहीं है और वीकली क्लियर है, इन चीज़ों को समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वीकली क्लियर है तो चाहे आप जो ये डेली है उसको भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपका जो मंथली क्लियर नहीं है, वीकली भी क्लियर नहीं है, तो आप डेली ट्रेड को अवॉइड कर दो, बेहतर यही रहेगा, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ और, कि आपका डेली क्लियर नहीं है, मंथली भी क्लियर नहीं है, वीकली क्लियर, तो भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को समझना और खुद अप्लाई करना, ताकि आप सबको समझ में आ सके। ओके, तो हम जाएंगे सीधा चार्ट पे, पहले मंथली, वीकली और उसके बाद डेली मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से फाइंड कर लेना। ओके, मैं जस्ट मंथली और वीकली का एग्जांपल दिखा दूंगा चार्ट में। ओके, ओके, तो अभी हम PDRA ERL टू YRL 3 स्विंग कैंडल का जो हायर टाइम फ्रेम का जो है मंथली, वीकली का हम एग्जांपल देखते हैं, फिर उसको मैंने बोला था कि LTF में कंफर्मेशन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम PDRA को देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। चार्ट में अप्लाई कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, और ERL टू YRL को देखेंगे, उसके बाद 3 स्विंग को देखेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो सबसे लोअर में जाते हैं सबसे पहले। तो
आपको ये जो ऑर्डर फ्लो देख रहा है, ये पूरा का पूरा मार्केट का ट्रेंड, वो अभी आपको बुलिश दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आपको जस्ट स्टार्ट करना है लोअर से। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी एक चीज़ जो मैंने पहले बताया था, वो चीज़ों को भी देखो आप। इधर देखो, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वो भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। उस सब चीज़ों का आपको कंबाइन करना है, ठीक है। उसके बाद हम PDRA और ERL टू IRL, उसके बाद जो थ्री स्विंग है उसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक मिनट, हाँ, सबसे पहले आप देखो ये स्विंग, देखो ये स्विंग और ये स्विंग। उसके बाद इधर देखो, ये हमारा जो अभी बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो उसका हाई होता है ना, वो कंफर्म नहीं होता, और उसका जो लो होता है वो कंफर्म हो जाता है। कैसे? तो मैंने ऑलरेडी बताया कि POI होना ज़रूरी है, की लेवल। जब हम की लेवल को मार्क आउट कर देते हैं और उसके बाद जो स्विंग को लेने आता है, सबसे पहले उसके पहले ये वाले स्विंग को देखो, 50% के बिलो है डिस्काउंट, इधर से बाय करो, इधर तक का टारगेट रखो, ठीक है। उससे पहले ये देखो, ये POI, ठीक है। उसके बाद इधर फिर से ये स्विंग बना, स्विंग लो, ठीक है, टू स्विंग हाई, ये स्विंग हाई। अभी अभी क्या है, तो जो हमें डिस्काउंट से बाय करना है, प्रीमियम से सेल करना है, तो मैंने आपको चीज़ें बताई थी। तो आप इधर देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक देखो, ये वो भी इधर से हमें बाय करना है और टारगेट हमें इधर तक का रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो हमारा स्विंग लो है वो कंफर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी OB को मिटिगेट किया है। तो आपको उस स्विंग लो को मार्क करना है ऐसे, फिर स्विंग हाई को मार्क करना है ऐसे। अभी आपको कैसे पता चला कि इधर ये जो स्विंग हाई है वो कंफर्म हुआ है? वो मैंने ऑलरेडी बताया है कि LTF में हमें कंफर्मेशन लेना है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। तो सिखाना है नहीं है, दिखाना है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो मैं वो बाद में, पहले हम PDRA को देख लेते हैं, उसके बाद मैं सिखा देता हूँ। देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक फॉलो हुआ, ये ये देखो, ये स्विंग लो टू स्विंग हाई इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और एक और चीज़ कि इधर देखो, एक FVGB है, ठीक है। फिर ओके, तो ये देखो, ये डिस्काउंट में आ गया। उसके बाद हमें इधर से बाय करना है और इधर तक का टारगेट रखना है, ठीक है। ये हमारा जो लो था, ठीक है, वो कंफर्म हो गया। अभी हमें हाई कंफर्म करना है, तो वेट अ मिनट, एक मिनट, एक और देखो, ये स्विंग हाई देखो, इंटरनल है, देखिए देखो इसको, ये भी कंप्लीट जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये इसको कंफर्म किया, ठीक है। तो ये जो हमारा स्विंग लो था वो कंफर्म है। उसके बाद आगे ये देखो सब, ये रेंज मार्केट है, ठीक है। तो इधर से अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा, लेकिन ये कंफर्म हुआ इधर से। और फिर जब ये कोरोना का समय था, तब मार्केट गिरा था इधर तक, ठीक है। तो ये लो रहेगा हमारा, ये भी लो रहेगा नो डाउट, लेकिन
ये ऑलरेडी एक पीओआई है, देखो जस्ट मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली है, और ये जो ओबी है हमारा वो वैलिड है, ठीक है, क्योंकि इसके बिलो क्लोजिंग नहीं दिया, तो ये हमारा वैलिड है। और ये स्विंग हाई लो है, उसकी जो मार्केट ने जो लिक्विडिटी थी ना वो ली है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अभी ये तो बात हो गई हमारे जो पीडीआरए की थी, उसकी बात की मैंने। अभी हम बात करते ईआरएल टू आईआरएल, ठीक है, और उसके बाद 3 स्विंग बार। तो सबसे पहले 3 स्विंग बार को देख लेते हैं। 3 स्विंग बार को देखते हैं, उसके बाद हम ईआरएल टू आईआरएल देखेंगे। ओके, इसमें देखो ये देखो, इधर देखो, ये बॉडी का जो मार्केट ने इस कैंडल ने इसका हाई लिया, क्लोजिंग अंदर दिया, इसके बिलो दिया, ठीक है, क्लोजिंग इसके बिलो। फिर देखो 50% टारगेट फर्स्ट, 50% टारगेट फर्स्ट, ठीक है, और पूरी कैंडल का टारगेट सेकंड। उसके बाद देखो, एक मिनट, हाँ, उसके बाद देखो ये कैंडल देखो, इसके अंदर अबोव दिया है क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद देखो ये एक्सपेंशन दिया, और ये टारगेट हमारा इधर तक। अभी मैंने एक चीज़ बोला था कि आप इसको कंफर्म कैसे करोगे लोअर टाइम फ्रेम में। तो जस्ट लोअर टाइम फ्रेम में आपको ये ऑलरेडी कमिंग देखो, ये ओबी है हमारा, ठीक है, इसको मत इग्नोर करना, इधर देखो ओबी है। हाँ, अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, मैंने आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आपको सिखाया था, और सिखाया नहीं बताया था मैंने, जो कि आपने नोट डाउन किया होगा, तो उसको फॉलो करो और जाओ मंथली टू डेली और 4 ओवर, ठीक है। तो हम पहले डेली में जाएंगे, हम डेली में देखेंगे उस एग्जाम्पल को, ठीक है, जो हमें कंफर्म करना है कि अब वो जाने वाला है कि नहीं, ठीक है। ओके, अगर हम मार्केट के अकॉर्डिंग देखें, तो जो मार्केट प्रोफाइल था उसके अकॉर्डिंग देखें, तो ये क्या चीज़ बनी, रेंज। अब हमें पता है या तो मैनिपुलेशन हो सकता है या तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मार्केट ने इधर ये जस्ट लिक्विडिटी ली है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा पूरा का पूरा ओबी, जो ये ओबी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, फिर इधर से एक्सपेंशन आया, मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी ली, और इधर से एक्सपेंशन आया, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो लो है वो प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि जस्ट मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली है और फिर अबव चला गया। अब इधर से रिवर्स हुआ, या तो रिट्रेसमेंट होगा या तो रिवर्सल होगा, लेकिन इधर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। क्यों किया है इसका रीज़न बताता हूँ। क्यों किया है तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि कब मार्केट पीडीआरए को क्रिएट करता है, वो देखो चीज़ ये दिख रहा है आपको। ये क्यों कंफर्म है वो भी पता है, क्योंकि ये देखो ऑलरेडी एक एफवीजी को इसने मिटिगेट किया है। उसके बाद देखो ये ओबी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हाई कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल गया कि इधर से रिट्रेसमेंट जाने वाला, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं था, इसलिए हमने रिसेंट स्विंग लो टू स्विंग हाई हमें पीडीआरए मार्क किया। तो अभी क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो मार्केट वहाँ तक जा सकती है, तो कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने जो जितने 5 चीज़ें बताए थे उसमें से एक ही चीज़ है, वो है एफवीजी। और इस एफवीजी का 50%, ठीक है, देखो ऑलरेडी डिस्काउंट में आ चुका, और जो
इसका मेन थ्रेशोल्ड था फिर एफवीजी का, वो मार्केट ने डन किया। इधर से आपको ट्रेड लेना है और जो आपको आपके अकॉर्डिंग जो स्टॉप लॉस रखना वो, और 2 RR का जो हमारा जो है टारगेट वो रखो, या तो ये रखो, ठीक है, जस्ट सिंपल। और एक्चुअल टारगेट हमारा क्या है, तो ये है, ठीक है, एक्चुअल टारगेट हमारा ये है। तो अभी रिट्रेसमेंट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा टारगेट जो था वो डन हो चुका है, देखो डन हो चुका। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो लोअर टाइम फ्रेम में मैंने जो एंट्री इधर सिखाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी सेम चीज़ जो मैंने इधर वीकली में सॉरी मंथली में बताया, मैंने मंथली में आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप में भी समझ रहे होगे, ठीक है। ओके, तो अभी वीकली में चलते हैं और जो ERL का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो समझते हैं। क्योंकि आप मंथली में देख लो, कहीं भी वो था, वो ERL का कॉन्सेप्ट लागू नहीं हुआ। हाँ, मिल गया, ठीक है, ये देखो स्विंग, ये स्विंग हाई है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा ERL 2 IRL, क्यों यही FVG, क्यों ये नहीं FVG, ये FVG वर्क नहीं किया और ये FVG वर्क नहीं किया, क्यों? ये तीनों के तीनों ERL है, अच्छा सॉरी IRL है, जस्ट ये वाला ही क्यों वर्क किया, ये वाला वर्क क्यों नहीं किया? तो मैं ओके, तो हमारी बात चल रही थी कि ये FVG और ये FVG और ये FVG, तो इन तीनों में से यही वाला FVG क्यों वर्क किया, मैं आने वाले समय में बताऊंगा। और आने वाले समय में नहीं, सॉरी, जो आने वाला पार्ट है उसमें मैं बता दूंगा कि कौन सा FVG, कौन सा OB और कौन सा जो भी PO है वो वर्क करता है, कब करता है और किस टाइम पे करता है, ठीक है। तो मैं आने वाले पार्ट में बता दूंगा। अभी जस्ट मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ कि ये जो लो है, लो टू ये वाला हाई, ठीक है। ओके, तो ये स्विंग लो कैसे ये कंफर्म हुआ, तो मैं बता दूं। इधर एक OB है, ऑलरेडी बताया है। इधर देखो 3 स्विंग बन रहा है, इसका लो लिया है और बिलो अंदर को, जिसके अंदर क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। फिर ये देखो टारगेट ERL को लिया, फिर मार्केट IRL को मिटिगेट करने आएगा, ठीक है। तो अभी आप देखो, ये हमारा PDRA जो हमने मार्कआउट किया, लेकिन ये तो इधर प्रीमियम से ही अबोव चला गया। मैंने एक कंडीशन बताया था कि कभी कभी प्रीमियम से अबोव चला जाता है और कभी कभी डिस्काउंट में ही आता है, ऐसा होता है। तो क्यों हुआ, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये देखो पूरा का पूरा कैंडल देखो, 1 2 3 4 कैंडल है जो कि हमारा OB फॉर्म करेंगे। और एक और चीज़ की इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो देखो, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वर्क कर रहा है इधर। और ये जो चीज़ है, ये जो 4 ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा डिस्काउंट में है, इसलिए इसको टैप किया, फिर अबोव चला गया, इसलिए ये वाला FVG वर्क किया, ये नहीं किया, ठीक है। तो इन चीज़ों को मत भूलना, चाहे तो आप नोट डाउन कर लो, काम में आने वाला है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको ERL और IRL में भी समझ में आया होगा। जो मैंने PDRA ERL to IRL और 3 स्विंग कैंडल का जो LTF कंफर्मेशन था वो भी बता दिया। अभी मैं आपको जस्ट एक कंडीशन बताता हूँ कि ERL कब फेल होता है। तो
अभी इधर तो मंथली में तो कोई ईआरएल था जो ऐसा तो फेल नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीकली में मिले तो ठीक है, वरना डेली में देखेंगे। ओके, मैं फाइंड कर रहा हूँ ईआरएल टू आईआरएल जो फेल हुआ हो ऐसा, और क्यों फेल हुआ इसका रीज़न मैं बता दूंगा, ठीक है। सो डोंट टू बी पैनिक। ये तो हमारा ऑल टाइम हाई हो गया, ये साइडवेज। ओके, सो ये एक एग्जांपल है। ईआरएल को लिया, आईआरएल को मैंने मार्क किया, लेकिन ये वर्क नहीं किया। एक और चीज़ देखो जो आपको समझ में आने वाली है, जो मैंने कंडीशन बताया था, ठीक है। एक कंडीशन बताया था, अगर आपको समझ पता हो तो ठीक है। इधर देखो, ये ईआरएल तो है, ठीक है। सॉरी, ईआरएल की लिक्विडिटी है, ईआरएल, और ये आईआरएल, ये आईआरएल। इधर मार्केट ने इसको जस्ट रिस्पेक्ट किया। देखो, कोई भी बॉडी इसके बिलो क्लोज नहीं हुआ। ये बॉडी, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, कोई भी बॉडी इसके बिलो क्लोज नहीं हुआ। लेकिन अभी आप इधर देखो, मार्केट ने एक एफवीजी क्रिएट किया है, तो ये क्या हुआ हमारा आईआरएल। तो हमारा जो ईआरएल कौन सा होगा, ये वाला बन जाएगा ना। ऑलरेडी मैंने आपको एक कंडीशन बताया था, याद करो, याद हो तो ठीक है। ये देखो, तो मार्केट ने इसको क्या लिया इधर, ईआरएल, आईआरएल टू ईआरएल। पहले ईआरएल को लिया, उसके बाद आईआरएल को लिया, लेकिन इसको रिस्पेक्ट किया। लेकिन इसके अब वो आईआरएल क्रिएट हुआ था, एफवीजी क्रिएट हुआ, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, उसके बाद बिलो गया। और क्यों बिलो गया, इसका रीज़न मैं आपको मंथली में दिखाता हूँ। ऑलरेडी बोला था कि हाई टाइम फ्रेम का पीओआई देखो। अभी मैंने ईआरएल टू आईआरएल की बात की। एक और कंडीशन कि अगर आपका हाई टाइम फ्रेम का ईआरएल टू आईआरएल अभी बाकी है, तो आपका जो लोअर टाइम फ्रेम का ये जो ईआरएल टू आईआरएल होता है, वो कई बार फेल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओके, तो अभी आप देखो, इस पीआई को टैप किया, उसके बाद अगेन एक्सपेंशन मोड। इधर देखो, सेम चीज़ मैंने जो बताया था वो वर्क कर रहा है। आप देखो, खुद देखो, इधर इधर इस ओबी को टैप किया मार्केट ने, जो हमारा जो मंथली का पीओआई था उसको टैप किया, और ये जो वीकली का भी पीओआई है आप देख लो इधर, ठीक है, उसको भी मार्केट मिटिगेट करता है। उसके बाद अगेन एक्सपेंशन मोड, ठीक है। ये जो हाई टाइम फ्रेम का था, वो जो हमारा क्या था, कंसोलिडेशन मोड, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो हमारा जो ये जो पार्ट था 3 पीडीआरए, ईआरएल टू आईआरएल, 3 स्विंग कैंडल, एलटीएफ कंफर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ कि मैंने अभी तक 6 से 7 टॉपिक बताए, उसको जस्ट आप कंबाइन करो और मार्केट में अप्लाई करो और बैक टेस्ट करो, जाके देखो, खुद देखो कि क्या ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो मुझे कमेंट आओ और यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम में मैसेज करो कि सर वर्क नहीं। मैं आप उस चीज़ का, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं आपका वो डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले मैं वहाँ पे अपडेट देता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको टाइम पे अपलोड चाहिए, अपडेट चाहिए, तो प्लीज़ मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और अपनी जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।